जब से उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, जब से नामों की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिरकार जो 6 महीने के भीतर में चुनाव होना है, इस आधार पर अब कौन सा वो चेहरा होगा जो उपराष्ट्रपति पद पर विराजमान होगा। आनन फानन में जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा तो दिया। इसका कारण स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन इसके पीछे विपक्ष ये कहता हुआ नजर आया कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा सौंपा है, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। अभी समय बाकी था, लेकिन समय पूरा होने से पहले ही जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद विपक्ष ने जगदीप धनखड़ को न्योता दिया है कि हम आपकी विदाई के लिए एक पार्टी का आयोजन करेंगे। अब इसके लिए क्या कुछ होगा ये तो विपक्ष देखेगा, लेकिन अब उपराष्ट्रपति कौन होगा इसके लिए कई चेहरे सामने आए। जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम देखा गया कि वो उपराष्ट्रपति पद पर विराजमान हो सकती हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान का नाम देखा गया। इसके अलावा जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो अब इस पद से हट जाएंगे, इसके लिए कहा गया कि जेपी नड्डा भी हो सकते हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह का नाम भी देखा गया, लेकिन एक नाम हरियाणा से निकलकर सामने आया। ये नाम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का है। 2 सूरतों में मनोहर लाल खट्टर का नाम देखा गया, या तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए बीजेपी का, या फिर उपराष्ट्रपति पद उन्हें सौंप दिया जाए। ऐसे में उनसे ही सवाल पूछा गया, उनसे पूछा गया कि अगर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिले या उपराष्ट्रपति का पद मिले, आप कौन सा पद लेना चाहेंगे। तो इस पर मनोहर लाल खट्टर की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने खुलकर क्या बोला ये आपको बता देते हैं। देखिए, इस्तीफा देने के बाद जब सवाल पूछा गया कि आप क्या बनना चाहेंगे, तो इस पर खट्टर ने जवाब देते हुए कहा कि मैं विकल्प चुनने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसे करता हूँ। उन्होंने कहा कि विकल्प चुनना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे निभाना मेरा कर्तव्य है। मैं किसी भी चीज का चुनाव नहीं करता, जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसी के अनुसार काम करता हूँ। ये बयान मनोहर लाल खट्टर के हैं। यानी कि उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे किसी भी पद को लेने में कोई ऐतराज नहीं है। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा तो मुझे ऐतराज नहीं है, मुझे उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा तो इससे भी मुझे परहेज नहीं है। तो ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि मनोहर लाल खट्टर तो तैयार है। अब देखना होगा कि इनके नाम पे मोहर लगती है कि नहीं, क्योंकि हरियाणा का एक और चेहरा है। वो चेहरा है राव इंद्रजीत सिंह का, जो उम्र में 75 साल के तो हो गए हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी मुख्यमंत्री बनने की है। लेकिन जो शक्ति प्रदर्शन 12 विधायकों के साथ राव इंद्रजीत का आरती राव के आवास पर देखा गया था, क्या इस आधार पर अब दबाव बनाने की ये कोशिश की जा सकती है कि चलिए हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, मुझे उपराष्ट्रपति पद सौंप दीजिए। क्योंकि 6 बार सांसदी का चुनाव जीता है, कांग्रेस पार्टी से भी और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर भी। अब देखना होगा कि क्या मनोहर लाल खट्टर या फिर राव इंद्रजीत सिंह या फिर कोई और चेहरा निकलकर सामने आता है। आपको क्या लगता है कि किसे बनना चाहिए उपराष्ट्रपति? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।